ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अवली जहां दी रोटी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी नमक पारे बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसानी से घर में बनाए जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैदा है, ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आधा चम्मच नमक या हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है, इसकी जगह पे आप अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप से ज्यादा ऑयल है, ये शामिल करूंगी। और ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इनको इस तरीके से मुट्ठियां करते हुए मिक्स करना है। ये देखें, इस तरीके से इनको मिक्स करना था। ये हो गए हैं अच्छी तरह से, क्रम्स की तरह तकरीबन बन गया है। अब इसकी हम डो बनाएंगे। और डो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और सख्त डो बनानी है, जितनी सख्त हो सके। डो नरम नहीं होनी चाहिए। ये देखें डो कितनी सख्त है। अब इस डो को हमने बगैर पानी लगाए इसी तरह, जो हमारा मुक्की वाला स्टाइल है, इसी स्टाइल से हमने इसको गूंदना है अच्छी तरह से, कोई 7-8 मिनट के लिए। और पानी नहीं लगाना अब इसको। इसको गूंदते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं और एक मरतबा भी इसको पानी नहीं लगाया। अब ये रेडी है। और जितने बाद में हमने रोटी बेलनी है ना, तो उसके लिए अभी से पेड़े बना के रख देने हैं। जिस चीज के साथ आप बेल रहे हो ना, मैंने चकले बेलने के साथ करना है, तो वो क्योंकि इतना होता है, ये काफी है पेड़ा। अगर आप किसी बड़ी चीज पे बेलना चाहते हो तो आप इसके 2-3 हिस्से बस कर लेना। अभी अगर आप पेड़ा नहीं बनाएंगे तो बाद में पेड़े को जब बनाना है तो फिर आपको आधा घंटा छोड़ना पड़ेगा, वरना अभी हम पेड़े बना के आधा घंटा छोड़ देंगे। ये पेड़ा थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब ये पेड़े रेडी हैं, इनको ऊपर से कवर कर देना और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। कवर ऊपर से जरूर करना है कि इनके ऊपर जो है ना खुशका ना आ जाए। डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब ये एक एक करके पेड़ा ले लेंगे हम। और खुशका भी बहुत कम लगाना है, जितनी जरूरत हो बस उतना सा हल्का सा लगाना है।
अब रोटी बेलनी शुरू करेंगे। डो को हमने बहुत सख्त रखा हुआ है, इसलिए रोटी को बेलने में मसला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने डो को सख्त ही रखना था। इससे सेट नहीं हो रहा, नीचे रख के करूंगी। शेप की इसकी कोई बात नहीं, बस हमने इसको पतला करना है। किनारों को हमने साथ चिपकाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो तब हमें उतारने में जो है ना, काटने में कोई मसला ना हो, इसलिए किनारों को हमने कोशिश करनी है कि साथ प्रेस हो जाएं अच्छी तरह से, जिस चीज़ पे भी हम इसको बेल रहे हैं। अब ये छुरी ले लिए हमने, जिस साइज में भी काटना चाहते हैं उसी साइज में रख ले। अब इनको ऐसे करके आहिस्ता से कोई भी इस तरह की कोई चीज ले लें। इसी तरह हम दूसरे भी बना लेंगे। ऑयल को मैंने चूल्हे पे रख लिया और ये दूसरी भी तैयार हो गई है रोटी हमारी, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये साइडों से चिपकाया हुआ है तो इसलिए ये देखें जब हम कटिंग करते हैं तो साथ नहीं आता, वरना ये रोटी जो है ये यहाँ से सारी इकट्ठी हो जाती है।
ये मैं थोड़े दूसरी शेप के बना रही हूँ। और ये छुरी के साथ भी, जिसके पास कोई उस तरह की चीज ना हो, कार्ड वगैरह, ये देखिए इस तरह छुरी से भी आसानी से निकल जाते हैं। अब इस तरीके से हम बस जरा बच के छींटे ना पड़ जाए। अब इनको अच्छा सा कलर आने तक हम पकाएंगे। इनको हम सलसल हिलाते रहना ताकि इनका सारी साइडों से कलर जो है ये बराबर आए। इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला जाता है, लेकिन ये देखें माशाल्लाह बेकिंग पाउडर डाले बगैर इतने फ्लफी बने हैं। माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ चुका है, बस निकाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह इसका क्रिस्पीपन। ये देखिए माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी। अब इन्हें भी निकाल लेंगे। और ये देखें ठंडे होने पे कलर उनका जो है ना ज्यादा डार्क हो जाता है। अगर पहले डार्क कर ले तो फिर वो जले जले से महसूस होते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये नमक पारों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।